राम अध्याय 41 मन भावन चावड़ी समारोह की झलक। बाबा एक दिन मस्जिद में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि लगने तक चालू रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 16 दिसंबर सन 1909 से आरंभ कर दिया था। जब चावड़ी में विश्राम करने की नियमित रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडल में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखा जाता था और दूसरी ओर तुलसी वृंदावन था। सारे रसिक जन सभा मंडल में ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी और ढोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन आरंभ कर देते थे। मस्जिद के आंगन में भक्त गण बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे। कोई तोरण बांध कर दीपक जला रहे थे तो कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशान आदि हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साईं बाबा की जय जयकार से आकाश मंडल गुंजायमान हो रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई है। मस्जिद के बाहर द्वार पर श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गद्दी पर शांत मुद्रा में विराजमान थे और इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा ने सदैव की भांति अपनी वही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर चिलम और तंबाकू साथ लेकर कंधे पर एक सुनहरी जरी का शेरा लपेट लिया। उसके पश्चात स्वयं बाबा ने धुनी की प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धुनी के समीप के दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी प्रस्थान किया। इस सफर नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी होने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने पैर रखे वैसे ही भालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चवर लेकर खड़े हुए और उन पर पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर बिछे हुए कपड़ों के ऊपर समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बायां तथा महालसा पति दायां हाथ पकड़कर तथा बाबू साहेब जोगी उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और उनके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साईं की नाम से आकाश गूंज रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा तो सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई देने लगा। जब कोने पर बैठकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा है। उत्तरा अभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्ववत ही बजते रहे और अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका साहेब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय से उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार से की गई थी। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बिठाया। फिर उन्होंने एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार के उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण कराया, फूलों और ज्वारों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट व कस्तूरी का वैष्णवी तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी और अपलक निहारते रहे। और नाना साहेब निमाणकर ने एक सुंदर वृत्ताकार छतर लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहेब चौक ने चांदी की एक सुंदर थाली में पाद प्रक्षालन किया और अर्घ्य देने के पश्चात उत्तम विधि से उसका पूजन अर्चन किया। उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा उठाया, उन्हें आसन पर बिठाया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सभ्य भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। तब वे तकिए के सहारे बैठ गए और भक्तगण दोनों ओर से चंवर और पंखे झलने लगे।
श्यामा ने चिलम तैयार करके तात्या पाटिल को दी। उन्होंने फूंक मारकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने को दी। उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वह भक्त मालसा पति को और बाद में सब भक्तों को दी गई। अंत में मांगलिक स्वर में वाद्य बजने लगे और बापू साहिब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की और आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल इत्र आदि लगाया और विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तात्या, मेरी देखभाल अच्छी तरह करना, तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब सभी करात्मक उत्तर लेकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर स्वयं बिस्तर लगाकर विश्राम किया। इति अध्याय 41। ओम साई राम।